Well, hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए अमाल की किताब का मुतालिया लाए हैं। Remember, the Book of Acts is the second of two books that Luke wrote to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखें कि अमाल की ये किताब जो है ये दर हकीकत लूका की किताब का दूसरा हिस्सा या दूसरी किताब कह सकते हैं, क्योंकि लूका ने लूका की अंजील लिखी, फिर अमाल की किताब लिखी और उसका लिखने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि लोग हकीकी मसीहा को जान सकें। Theophilus had encountered Judaizers who were saying that it was not enough to believe in Jesus in the coming kingdom, they had to follow the Jewish law. हमें मालूम है कि यहूदी लोग क्या कहते थे। वो कहते थे खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए यहूदी जो तलीमात है उन पर अमल करना जरूरी है, ना कि यीशु को कबूल करना। So Luke wrote the books of Luke Acts to show, first of all, that Jesus is the legitimate Messiah who came from heaven to inaugurate the kingdom. लेकिन लूका तबीब जो है वो लूका की इंजील और अमाल की किताब को इसलिए लिखता है ताकि लोग जान सके कि दर हकीकत मसीह यीशु ही हकीकी मसीहा है जो आसमान से जमीन पर आए और उन पर हमें ईमान लाना चाहिए। But that he also chose legitimate apostles who would carry the same message that he brought to earth throughout the world. ना सिर्फ वो मसीह के बारे में बयान करता है कि मसीह यीशु बल्कि मसीह यीशु के बारे में जो ये भी बात बयान करता है कि मसीह यीशु ही ने उन बात पूरी दुनिया में वो फैला सके। And they are legitimate apostles because they were with Jesus for 3 years on this earth and learned from him. याद रखें कि ये जो 12 रसूल थे दर हकीकत ये हकीकी रसूल थे, क्योंकि ये मसीह यीशु के साथ करीबन 3 साल तक रहे और मसीह यीशु की तालीमात को अपनी जिंदगी में लेते रहे। They also saw him die, resurrect from the dead, give them instructions on what to do, and then ascend back to heaven. और ना सिर्फ ये मसीह यीशु के साथ 3 साल तक रहे, बल्कि इन्होंने जो यीशु थे मसलूब मसीह को भी देखा और उसके बाद उसकी मौत और उसके जी उठने को भी देखा, और जी उठने के बाद वो उनके साथ 40 दिन तक रहा ताकि आसमान की बादशाही की बातें उन्हें सिखाता रहे। They also asked when the kingdom would be inaugurated, since it wasn't inaugurated on his first coming. और फिर ना सिर्फ बादशाही की बातें मसीह यीशु ने उन्हें बताई, बल्कि ये भी बताया कि मसीह यीशु अब दोबारा कब आएंगे, उसकी बादशाही कब होगी। याद रखें मसीह यीशु का दुनिया में आने का जो अमल है यानी उसकी बादशाही वो पहली आमदे सानी पर नहीं होगी बल्कि दूसरी आमदे सानी पर होगी। He told them they were not to know the time, but they were to go out and preach the message in Jerusalem, Judea, Samaria, and throughout the world. और मसीह यीशु जब पहली दफा आए तो हमें पता है कि वो बच्चे की सूरत में है, लेकिन जब दूसरी दफा आएंगे तो किसी को उसका वक्त मालूम नहीं है। इसलिए यीशु ने शागिर्दों से कहा कि जब तक वो ना आए उसके कलाम की मनादी की जाए, और मनादी कहाँ करनी है? यहूदा में, यरूशलेम में, सामरिया में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक। So in chapter 2, we are seeing they were instructed to go to Jerusalem, wait for the Holy Spirit. The Holy Spirit's come upon them, and now Peter is going to give a speech. और हम देखते हैं इससे पहले कि मसीह यीशु उनसे जुदा हो जाते हैं, आसमान पर उठाए जाते हैं, मसीह यीशु अपने शागिर्दों को कुछ हुक्म देके गए और कहा कि यरूशलेम ही में ठहरे रहना जब तक कि तुम खुदा के पाक रूह को अपने ऊपर आता ना महसूस करो। और उसके बाद हम देखते हैं जब पाक रूह नाजिल हुआ तो पतरस रसूल वो पहला शख्स है जिसने खड़े होकर वाज किया यानी कलाम किया। Peter is going to give this speech at Pentecost, 50 days after Jesus had died, and he is going to tell the nation of Israel, if they repent, that the kingdom could be initiated. और पतरस
वाज था या पहली दफा उसने जब कलाम किया तो वो किस मौका पर था? ईद पेंतिकोस के मौका पर। ईद पेंतिकोस यानी यीशु मसीह के मरने के बाद 50वां दिन, और उसने अपने उस पहले वाज के अंदर या पहले सरमन के अंदर उसने ये मैसेज दिया कि इज़राइल के लोगों को तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जब वो तौबा करेंगे तो यकीनन खुदा की बादशाही उनके दरमियान मौजूद होगी। Now, in this speech is broken up into 3 different sections. हम देखते हैं कि पतरस रसूल का ये जो वाज था या ये जो सरमन या स्पीच थी, इसके 3 हिस्से हैं। The first section, 2:14 to 21, he addresses the men of Judea, pilgrims to Jerusalem. और पहला हिस्सा अगर हम इसका देखें तो माल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक है। We see the importance of the Holy Spirit in this section. In fact, the church does not exist without the Holy Spirit. और इस हिस्से में हम जो अहम बात को सीखते हैं वो ये है खुदा का पाक रूह का नाजिल होना कलीसिया के ऊपर। याद रखें, अगर कलीसिया के अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है तो वो कलीसिया या चर्च नहीं है, क्योंकि बगैर रूह के कोई भी चर्च नहीं हो सकता या कलीसिया नहीं हो सकती। The second section is men of Israel, Acts 2:22 through 35. और दूसरा हिस्सा जो है वो हम अमाल की किताब के दूसरे बाब की 22वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक देखते हैं, जहां पर वो इज़राइल के लोगों के मुतालिक बात करते नजर आते हैं। The key here is that the resurrection of Christ is the hope for every human being. और इस हिस्से के अंदर जो हमें कुंजी नजर आती है या कामयाबी की चाबी नजर आती है वो ये है कि अगर जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, अगर वो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं तभी वो निजात पाएंगे, क्योंकि दर हकीकत मसीह यीशु ही में हमें उम्मीद नजर आती है। And the exaltation of Christ is the fulfillment of God's plan. और फिर हम देखते हैं कि मसीह यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, ताकि वो बाप के मंसूबे को पूरा कर सकें। The final section, he will address the house of Israel in 2:36 through 39. और फिर हम दूसरे बाब की 36 आयत से लेकर 39 वर्ष तक हम देखेंगे कि वो इज़राइल के घराने के साथ, यानी पतरस रसूल इज़राइल के घराने के साथ बात करते नजर आए हैं। And this will address that the God that sent the Messiah down to this earth, that Messiah they crucified. और इस हिस्से के अंदर हम सीख पाते हैं कि दर हकीकत मसीह यीशु को दुनिया में इसीलिए वो आए ताकि वो मसलूब किए जाएं और अपनी जान को कुर्बान करें और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। Now, note, as Jesus told his disciples in John 16:13 through 15, it's only a glorified Christ that could provide the Holy Spirit. याद रखें कि यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब की 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये खास बात कहते नजर आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही की इबादत की जाए। Remember, he told his disciples that he must go away, but he would send a helper in the Holy Spirit to help guide them in God's mission. और मसीह यीशु से पहले कि अपने शागिर्दों से जुदा होते उन्हें खास बात कह के गए कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। It's also important to note that Christ could not have been exalted had he not first died and resurrected. हम देखते हैं कि इससे पहले कि मसीह यीशु मसलूब होते या फिर मुर्दों में से जी उठे तब भी मसीह दुनिया पर मौजूद थे। Okay, now let's read Peter's sermon. Let's read Acts chapter 2, verses 14 through 21, please. अभी जो है हम पतरस रसूल का वो वाज या वो कलाम या वो स्पीच जो उसने पहली दफा की थी उस पे बगौर मुतालिया करेंगे। तो आए मेरे साथ देखिए अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक, जहाँ कुछ यूं लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद कर कर लोगों से कहा, ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो
कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत की गई है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज शरीक और चांद खून हो जाएगा। पेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए, यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। आमीन। Now, remember what happened here was when the Holy Spirit came upon these people, the apostles and the other people that were with them, they started speaking all the dialects of people that had come from around the Roman Empire to the feast of Pentecost. याद रखें कि जब खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ, यानी ना सिर्फ उन रसूलों के ऊपर बल्कि उस जमायत के ऊपर भी जो रसूलों के साथ उस वक्त उस कमरे में थी, तो वो सारी गैर जुबानें बोलने लगे। और उस वक्त जो रोमी सल्तनत थी, वो वहां के जो लोग थे, रोमी अम्पायर्स के जो लोग थे, वो हैरान और परेशान हो गए। They were all marveling, saying, "Look, aren't these men from that were simple fishermen from Galilee, and they can speak all of our dialects?" और हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो जो दूसरे लोग थे वो इकट्ठे हुए इस माजरे में, बल्कि वो उनका मजाक भी उड़ाने लगे और कहने लगे ये तो गलील के रहने वाले और मछुआरी लोग हैं, मछलियां पकड़ने वाले लोग हैं, ये किस तरह से इतनी ज्यादा जुबानों को बोलने लगे। And those people said, "This must be a special act of God," and were very amazed that these men could do this. लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि हैरान और ताज्जुब करने लगे और सोचने लगे कि ये तो खुदा ही का काम है कि ये इस तरह से गैर जुबानें बोल रहे हैं। But others said, "No, they are just drunk. They are not speaking clearly." और जब हम देखते हैं, जब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये तो खुदा का काम है, वो ताज्जुब कर रहे थे, तो वहां पर ही कुछ लोग कहते नहीं 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 नहीं, ये तो नशे के अंदर है, इन्होंने तो शायद कोई शराब पी हुई है इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। Now, instead of Peter referring to the Holy Spirit here, what he did was refute the mockers with claims of prophetic words that we read here. लेकिन हम एक और ताज्जुब की बात देखते हैं कि जब ये सारा मामला हो रहा था, तो पतरस रसूल, जिसके ऊपर खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ, उसने उन मजाक उड़ाने वालों की तरफ तवज्जो ना देते हुए खुदा के पाक रूह के वसीला से नबूवती बातों को समझ लिया, जो कि नबूवती बातें उस के हक में की गई थी। Notice that he uses the Old Testament prophecy of Joel 2:28 through 32 being fulfilled as a sign the Holy Spirit had come. और हम देखते हैं कि पतरस रसूल जब पाक रूह से भर गया, तो वो नबूवती बातों को समझ रहा था। और ये नबूवत कहाँ पर की गई थी? ये पुराने अहदनामे में योएल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 38 आयत से जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक नबूवत की गई थी कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, और दर हकीकत वैसा ही हो रहा था, और पतरस रसूल इन बातों को समझ गए। So instead of arguing that they had the Holy Spirit, he referred to an Old Testament prophecy that said the Holy Spirit would come. जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो पतरस रसूल ने ये नहीं कहा कि ये जो है हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, तो मुझे इनके साथ जो है झगड़ा करना चाहिए या मुझे इन्हें बताना चाहिए। नहीं नहीं, ये खुदा का काम है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने उस नबूवती बात को कहना शुरू किया जो योएल की किताब में, यानी उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत में दर्ज है। First of all, in 16 and 17a, Peter says Joel said God would pour out his Holy Spirit upon all flesh. 16वीं और 17वीं आयत में हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि पतरस रसूल क्या कहते हैं कि योएल नबी ने ये कहा है, योएल नबी की मार्फत यूं लिखा गया, या उसने ये कहा है। और क्या कहा है कि आखिरी याम में मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह को अंडेलूंगा।
Joel's prophecy said that the Holy Spirit would not discriminate as to age, to gender, or to position in society. और यहाँ पर जो लिखा है हर फर्दे बशर, इस बात का मतलब क्या है कि योएल नबी ये बात कहता है कि जब खुदा का पाखुरू नाजिल होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आपकी उम्र कितनी है, वो ये भी नहीं देखेगा कि आप आदमी है औरत है, किस जेंडर से हैं या आपका जेंडर क्या है, बल्कि हर फर्दे बशर पर खुदा अपने पाखुरू को क्या करेगा, नाजिल करेगा। Then Peter says this new revelation that came from Joel increases responsibility and judgment to those who reject the Holy Spirit. और ना सिर्फ वो ये कहता है कि योएल नबी की नबूवत जो है पूरी हुई है, बल्कि वो ये भी कहता है कि जो कोई इसे कबूल नहीं करता वो आखिर में आखिरी अय्याम में अपने इंसाफ के लिए खुदा के आगे खड़ा होगा। Now, verse 21 is very important, so let's read that again. 21वीं आयत जो है वो बहुत ही अहम है और जरूरी है, आए हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं लिखा है, और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। आमीन। Remember, we had this in the book of Romans. Those who call on the name of the Lord will be saved from temporal judgment. अगर आपको याद हो तो जिन्होंने मेरे साथ रोमियो की किताब का मुतालिया किया था तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि वहां पर भी लिखा है कि जो कोई खुदा का नाम लेगा वो क्या पाएगा, नजात पाएगा। यानी उस टाइम में जिसमें इंसाफ किया जाएगा वो बच जाएगा। और यहाँ पर भी हम इस बात को पढ़े कि जो कोई खुदा का नाम लेगा वो नजात पाएगा। Those calling on the name of the Lord would be saved from the temporal judgment that is coming in AD 70. अच्छा, यहाँ पर एक और बात बहुत ही अहम और जरूरी है। यहाँ पर जो निजात पाने का लफ्ज लिया गया है, ये दर हकीकत टेम्परेरी यानी आर्जी जो है इंसाफ है उसके मुतल्लक की बात की गई है। आपको याद होगा कि उस वक्त में भी एक बड़ी जंग हुई थी और उस वक्त में वो लोग मारे गए थे जिन्होंने यीशु का नाम नहीं लिया था। Let's turn back to Romans chapter 10, verses 12 through 15, please. आए मेरे साथ रोमियो की किताब उसका 10वां बाब निकालेंगे और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे, 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। रोमन चैप्टर 10 एंड वर्स 12 टू 15। 10वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक, जहां कुछ यूं मरकूम है। क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए प्याज है। क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो पहुंचाए ना जाए मनादी क्यों कर करें। चुनाचा लिखा है, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। आमीन। Mary, I'm sorry, would you read verses 10 and 11 also of Romans? I just read it at Romans chapter 10, verse 12 to 15. Yeah, read chapter 10, verses 10 and 11 also. I left out two verses. No problem. 10वीं और 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचा किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आमीन। Remember here, it's belief comes how someone is justified by faith, and then people to be saved from temporal judgment, God's wrath, is calling on the name of the Lord or praying. याद रखें कि जब हम ईमान लेकर आते हैं तो हम यकीनन उन चीजों के बारे में सुनते हैं, तभी हम ईमान लाते हैं। लेकिन इंसाफ की जब बात की जाती है, यहाँ पे जो लिखा है कि वो निजात पाएंगे, तो ये जो है टेम्परेरी जो चीजें हैं यानी आर्जी चीजें हैं, या एक इंसाफ है जो आर्जी चीजों के लिए और एक इंसाफ है जो आखिर में होगा। ये जो इंसाफ की बात की जा रही है ये यहाँ पर आर्जी चीजों के मुतल्लिक इंसाफ की बात की जा रही है।
In 15b, one is sent to preach God's word. और फिर अगर आप 15वीं आयत को के दूसरे हिस्से को देखेंगे तो वहां लिखा है कि जब तक कोई भेजा नहीं जाएगा तो वो मनादी कैसे करेगा। In 15a, one preaches God's word. और फिर दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि हमें क्या मनादी करनी है, खुदा का कलाम। In 14b, many hear God's word being preached. और 14वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है, बी हिस्सा, उसमें हम देखते हैं कि जब मनादी की जाती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। In 14a, some hear and believe God's word. और उसके 14वीं आयत के ए हिस्से को अगर आप देखेंगे तो वहां पे है कि कुछ सुनते हैं और कुछ ईमान लाते हैं। And in 13, we see believers who call on the name of the Lord are delivered or saved. और 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं कि जो ईमानदार हैं, जब उस पर उसका नाम लेते हैं तो वो क्या पाते हैं, नजात पाते हैं। Remember, when we talked about Romans, calling on the name of the Lord is not part of the process to get eternal life. It is strictly believing in Jesus how you get eternal life. याद है कि जब हमने रोमियो की किताब का मुतालिया किया था तो हमने इसमें ये सीखा था, हम इसमें ये नहीं थे सीख रहे कि निजात कैसे पाएंगे, बल्कि ये सीखा था कि उस पर ईमान लाने के सबब से हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और जिंदगी गुजारने के सबब से हम निजात पाते हैं। But the calling on the name of the Lord, which is praying to the Lord, delivers them from wrath that is temporal on this earth. जब हम कहते हैं कि उसका नाम लेंगे तो निजात पाएंगे, यानी नाम लेने का मतलब है कि हम दुआ में अपने वक्त को गुजारें और निजात पाएं, यानी दुनिया की इन आर्जी चीजों से हम किस तरह बचकर खुदा में निजात पाते हैं। And that's exactly what they had been doing before they received the Holy Spirit. और बिल्कुल ऐसा ही था जो वो कर रहे थे इससे पहले कि वो खुदा के पाक रूह को नाजिल होता हुआ अपनी जिंदगी में पाते हैं। Now, in the second section, we're going to see that Peter told the men of Israel to call on the resurrected Lord Jesus Christ. अभी जो है हम पतरस रसूल की इस वास का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जो जिसमें जो है वो इस्राएल के लोगों को मुखातिब करता नजर आएगा। Now, Peter is going to follow John's pattern of emphasizing a sign, the significance of the Savior. याद रखें कि जो पतरस रसूल है वो जो है निशानों को, जिस तरह यूहन्ना था उसने भी अपने शागिर्दों को यीशु के पास भेजा था और वो निशान मांग रहे थे। Now, first of all, let's look at John chapter 20, verse 31. आए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब निकालेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। Yes. Only Actually, one read 30 and 31. ओके, तीसरी आयत से लेकर 31 आयत। और यीशु ने और बहुत सारे मौजे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। So remember, in the Gospel of John, John wrote these miraculous signs that we studied so people might see that Jesus is the Christ, and by believing that, have eternal life. जब हम यूहन्ना की संजील को पढ़ते तो यूहन्ना ने सारे मौजों को तो नहीं लिखा, लेकिन उसने जो खास मौजे अपनी किताब में दर्ज किए हैं वो इसलिए हैं कि उन निशानों की वजह से, उन मौजों की वजह से, उन कामों की वजह से हम हकीकी मसीहा की पहचान कर और उस पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी मुफ्त में पा सकें। Now, look at John 21:24. आए मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 24 आयत, जहां कुछ यूं मरकूम है। ये वही शागिर्द हैं जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने उनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। आमीन। So John is saying he is the disciple who wrote these things down and can testify that they happened, but not only him,
it says we, which is he and the other apostles, including Peter, know that they are true. अभी यहाँ पर यूना जो है अंजील के अंदर, इस बुक के अंदर लिखता है कि जो साइंस हमने देखे, यानी जो निशानियां, जो मौजूद देखे, वो सच्चे को कह रहा है, बल्कि वो दर हकीकत पतरस को भी सच्चा कह रहा है, क्योंकि पतरस भी तो उनके साथ ही था 12 में, जिसने उन मौजों को, यीशु के तमाम मौजों को, ये जानते कि उसकी गवाही क्या है, सच्ची है. We lost your voice. Okay, so let's read Acts chapter 2, verses 22 through 35, please. आए मेरे साथ मार्क की किताब, उसका दूसरा बाब, chapter 2 verse 22 through 35. 35 वर्ष तक पढ़ेंगे. Acts chapter 2, verses 22 22 through 35. ओके. ऐ इस्राएलियों, ये बात सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानियों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए. चुनाचा तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्म सबाक के मुआफिक पकड़वाया गया, तो तुमने बेशर्म लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा के मार डाला. लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता, क्योंकि दाऊद उसके हक हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बश ना हो. इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरी जान को आलमे रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा. तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तो मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा. ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है. बस नबी होकर ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा. उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची. इसी यस्सु को खुदा ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं. बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूल कुदस हासिल कर कर जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो. क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदा से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना करूं. आमीन. Notice here in verse 22 that Peter says to the men of Israel that this Jesus of Nazareth, he is the Lord, and it's attested by the signs and the wonders that he did while he was on this earth. अगर आप 24 आयत को देखेंगे तो वहां पर पतरस रसूल क्या बात कर रहा है. कहता है कि याद करो कि यीशु मसीह जो नासरत का था, क्योंकि वो नासरी कहलाया ना, नासरी यीशु मसीह जिसने मौजज़े किए, निशानियां की, वो किसकी तरफ से थी? वो खुदा की तरफ से थी. दर हकीकत यीशु मसीह ही खुदा है जो जमीन पर आया. And although he was crucified, he rose from the dead, and they attest to it, these apostles. और ना सिर्फ उसे मसलूब किया गया, बल्कि कलाम अक़दस कहता है वो मुर्दों में से जी भी उठा. और इसकी गवाही कौन देता है? वो रसूल जो उसे देख पाए थे. Then Peter talks about the prophecy. और इसके बाद हम देखते हैं कि पतरस रसूल जो है वो नबूवत करता है. He told the men of Jerusalem that David, who was the king, had prophesied Christ would rise from the dead and ascend to the Father's right hand.
और वो उस नबूवत की बात करता है जो कि दर हकीकत दाऊद ने की थी। और दाऊद ने क्या नबूवत की गई थी कि मेरे जो बदन है उसको सड़ने की नौबत ना पहुंचेगी। दर हकीकत वो अपने मुतल्लिक नहीं बल्कि मसीह यीशु के बारे में नबूवत करता है कि वो जो है कब्र में ना रहेगा बल्कि बाप के दाहिने हाथ जा बैठेगा। And just as he had proclaimed Joel, the prophet Joel, that the Holy Spirit had come, now he's going to proclaim that what King David wrote was not about him. He wrote it as a prophecy about the Messiah. जिस तरह पतरस रसूल ने योएल की मार्फत नबूवत जो थी उसका बयान किया कि योएल नबी ने जो नबूवत की थी कि आखिरी अयाम में हर पर्दे बशर पर वो रूह डालेगा, वो आज पूरी हुई है खुदा के पाक रूह के वसीला से। उसी तरह वो उस नबूवत को जो दाऊद ने कही थी कि उसके मकदस को सड़ने की नौबत ना पहुंचेगी, वो उससे बयान करता है कि वो नबूवत दाऊद ने दर हकीकत अपने बारे में नहीं बल्कि मसीह यस्सु के बारे में की थी। First of all, he says that Christ's joy is his hope, that is, the resurrection and ascension that is in the Lord. और पहली बात वो क्या कहता है कि मसीह यीशु जो मसलूब मसीह था और मुर्दों में से जी उठा, दर हकीकत हमारी उम्मीद उससे है। Then he talks in 29 through 31 about Christ's place in the prophecy of David. और फिर वो 29 आयत से लेकर 31वीं आयत तक सारी बातों को बयान करता है कि जो यीशु मसीह ने वादा किया था दाऊद के साथ कि उसका तख्त कायम रहेगा, उसमें से एक शख्स निकलेगा, उसकी हुकूमत, दर हकीकत वो मसीह यीशु के बारे में सारी बातों को पूरी हुई है। Then he gives the testimony that Christ is exalted, which is the fulfillment of Psalm 110, verse 1. और उसके बाद वो सारी नबूवती बातों को जो दाऊद ने जबूर की किताब और उसका 110 जबूर में कही थी, वो सारी बातें मसीह यीशु पर पूरी हुई उसके मुतालिक बयान करता है। And that prophecy in Psalm 110 is, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, and I will make your enemies your footstool. और जबूर 110 में जब हम देखते हैं तो दाऊद नबी क्या कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो ये किसके मुतालिक नबूवत पूरी हुई? दर हकीकत मसीह यीशु के। This is a prophecy that God the Father told David. David wrote down Christ's resurrection is proof that he is the Messiah. और ये जो प्रोफेसी थी या नबूवती बात थी जो दाऊद ने लिखी जबूर की किताब में, ये किसने दाऊद को बताई थी? ये मुकाशवा दर हकीकत बाप ने, खुदा बाप ने दाऊद के दिल में डाला और उसने जबूर की किताब में लिखा। और इसको मसीह यीशु ने तब पूरा किया जब वो मुर्दों में से जी उठे। Now, his coming triumph over his enemies is yet future. He is sitting at the right hand of the Father, waiting for the Father to make all his enemies his footstool. अभी जो 35 वर्ष है जब हम उसको देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि जब तक कि तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दे। ये कब पूरी होगी? दर हकीकत ये बात तब पूरी होगी जब मसीह यीशु दोबारा इस दुनिया पर आएंगे और वो तब इंसाफ करने के लिए आएंगे और अपने दुश्मनों को क्या करेंगे? नेस्तो नबूद करेंगे। Now, it's important to understand that when King David wrote this, he was not writing it about himself, because he did see death. He did rot in the tomb. Jesus did not do this. याद रखें कि जब बादशाह दाऊद ने जो थी ये इन सारी बातों को लिखा था तो दर हकीकत वो अपने बारे में नहीं था लिख रहा, बल्कि कलाम अक़दस तो हमें ये भी बताता है कि दाऊद बादशाह तो मुआ मरा, दफन भी हुआ और आज तक उसकी कब्र जो है दुनिया में मौजूद है। लेकिन कौन है जिसकी कब्र खाली है? वो मसीह यीशु है। Okay, so now let's read verses 36 through 40, please. Are you there, Mary? देखिएगा 36 वर्ष से लेकर Yes, let's read Acts 36 chapter to 2, 40. verses 36 through Can you 40. hear me right now?
Yes, let's read Acts chapter 2, verses 36 through 40. ओके, आए मेरे साथ देखिए 36 आयत से लेके 40वीं आयत तक लिखा है। अमाल की किताब दूसरा बाब 36 आयत से लेकर 40 आयत तक। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम्हें से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। इसलिए कि तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सारी बातें जिता जिता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। आमीन। Now, remember in verse 36, when we look at the word that the sentence begins with, is a therefore. पढ़न In verse 36, या the sentence begins with the word therefore. अगर आप 36वीं आयत को देखेंगे तो इस आयत का आगाज क्या होता है कि ये पास का मतलब है यानी इससे पहले कुछ बातें हो चुकी हैं। And whenever we see a therefore, we need to ask ourselves, what is it there for? इससे पहले कि जब भी हम इस जुमले को देखें, क्योंकि याद रखें जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है उसमें कुछ और वर्ड होते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन में क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब वो बात करें तो देयरफॉर का मतलब होता है इससे पहले। तो जब भी हम ये लफ्ज पढ़े इससे पहले तो हमें ये सोचना है इससे पहले क्या। And so what he's saying is because of everything that he had just said, that is from Acts 2:15 up to 2:35, therefore, because all of those things are true, this is true. जब ये कहा जाता है इससे पहले, यानी इससे पहले जो बातें हो चुकी हैं, अमाल की किताब के दूसरे बाब की 15वीं आयत से लेकर 35 आयत तक जो बातें हमने पढ़ी हैं, वो सारी बातें जो कि दर हकीकत सच हैं। इसका मतलब अगर वो सच है तो आने ये अब होने वाली बातें भी सच ही हैं। So he's saying, therefore, because of the prophecy of Joel, because of the prophecy of King David, let all the house of Israel know that this Jesus, whom they crucified, is the Christ. अभी यहाँ पर वो ये बात भी कहते हैं कि इससे पहले की ये चीजें यानी योएल नबी की मार्फत अगर नबूवत है वो भी पूरी हुई है, या किंग डेविड ने या दाऊद ने जो नबूवत की अगर वो भी पूरी हुई है, तो सारे इस्राएल घराने को ये मालूम हो जाए कि यीशु नासरी इस दुनिया में आए और तुमने उसको क्या किया, मसलूब किया। So Peter is saying to them, even though you've crucified them, if you are willing to repent, if you are willing to turn to the Lord, we can inaugurate the coming kingdom. यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात पतरस रसूल कहते हैं, वो कहते हैं कि गो के पूरे इस्राएल के घराना ये जानता था कि वो मसीहा है, उसके बावजूद मसीह को क्या किया, मसलूब किया, उसे मारा गया। देखिए Now, वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा करते हो तो now तुम्हारे साथ कोई दूसरी बात नहीं जाएगी, बल्कि तुम तौबा करने के सबब से मसीह का घराना बन जाओगे। in verses 37 through 40, we see the response of the people. अगर आप 37वीं आयत से देखेंगे तो जब पतरस रसूल ये बात कर रहा था तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, उनका रद्दे अमल क्या था। God's word, the sword of the Holy Spirit, had cut to their hearts to some of the house of Israel. और हम देखते हैं उसका जो रद्दे अमल था वो ये था कि खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार है, बगैर तस्वीर के नहीं लौटती है, उसने इस्राएल के घराने के दिलों पर क्या लगाई है, चोट लगाई है। Notice in verse 36, he says, let all of Israel know that this Christ that they had crucified was the Messiah. And he's telling all of Israel, but only some people will be cut to the heart. यहाँ पर अगर आप 26वीं आयत को देखेंगे तो वहां पे लिखा है बस इसराइल का सारा घराना जान ले।
कि क्या जाना है कि उस यीशु को तुमने मसलूब किया है, अब तुम क्या करो, तौबा करो। बात तो जो है पतरस ने सारे इस्राएल के लिए की है, लेकिन अगली आयतों को जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कुछों के दिल पर चोट लगी, यानी कुछ लोग ही यीशु को कबूल कर पाए। The fact that they were cut to the heart means that they were persuaded by what Peter had said that Jesus was actually the Christ, and they said, "We've killed the Christ. What should we do?" यहाँ पर जो लफ्ज है ना, उनके दिलों पर चोट लगी, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जब पतरस रसूल कह रहा है कि तुमने उसे मसलूब किया, तो उन्होंने इस बात को कबूल किया है और अब वो तौबा करके मसीह यीशु के घराने में शामिल होना चाहते हैं। Now, they didn't just believe that they had killed the Christ, but they also believed what Peter said, that he was an eyewitness that Jesus resurrected from the dead and that he's ascended back to the Father to sit at the right hand of the Father. यहाँ पर एक और बात है, शायद वो वाली जो जनरेशन थी, वो ये भी शायद कह सकती थी कि हमने तो मसीह को मसलूब नहीं किया है, लेकिन हाँ वो दर हकीकत इस बात को तो कबूल कर रहे हैं कि मसीह यीशु का दुनिया में आना बाप की तरफ से था, और अब वो अपने सारे काम को सरअंजाम देकर बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, तो वो इस बात पर ईमान लाते हैं। So they were saying, "Is there any way God will show mercy to us? What can we do, knowing that we have killed the Christ who then raised from the dead?" और कितनी खूबसूरत उन्होंने इस बात को कहा कि जब उन्होंने इस सारी बातों को कबूल कर लिया कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमने हकीकी मसीहा को नहीं पहचाना, हाँ हमारे बड़ों ने या हमने उसको मसलूब किया, तो अब जो वो इसका जो है अजाला करने के लिए वो पतरस रसूल को कहते हैं हम क्या करें। And so in verse 37, they cry out to Peter and the other apostles who were witnessing to this also, "What do we do now? We've killed the Messiah." अभी हम 37वीं आयत को जब देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो सारी बातों को कबूल करने के बाद ना सिर्फ पतरस रसूल बल्कि बाकी रसूलों के पास भी वो जाके पूछना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो गलती हमने कर ली है, मसीह यीशु को मसलूब तो कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। They're saying God must hate us for going against his plan. So, what do we do now to get back into harmony with God? और वो पतरस रसूल से बताना चाहता है कि यीशु मसीह जाने से पहले सब बातों को हमें बता के गया कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से जो है हमने उस नई फसल को काटना है, तो हम मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। Peter tells those who were culpable in killing the Messiah that there was a restoration formula possible for them. और पतरस रसूल बताता है उन्हें कि गो कि तुमने मसीह को मसलूब किया, तो भी जान लो कि इसका एक ऐसा फॉर्मूला हमें मसीह यीशु बता के गए हैं कि हमें किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में लेना है। That formula was for them to repent, that is, turn back to God, asking for forgiveness that they had killed the Messiah, and to be baptized. और उसका फॉर्मूला उसने क्या बताया, उसने कहा सिर्फ क्या करो, तौबा करो, अपने गुनाहों का यीशु के आगे इकरार करो। This repentance and forgiveness of sins, that asking to be forgiven for killing God's Son, will get them right with the Lord personally, and they will be again in harmony with the Lord. और वो कहता है कि तुम्हें क्या करनी है, तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है और यीशु मसीह से अपने फजल को, उस खुदा के फजल को मांगना है, ताकि हम उसके फजल के वसीला से, तौबा के वसीला से, गुनाहों के इकरार के वसीला से हम माफ किए जाएं और हम उस मसीह में एक हो सके। If they were to do this, God's wrath, which would come in AD 70, would not fall upon them. और फिर वो कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो याद रखें यीशु का वो गजब जो सन 70 में आया है, उससे वो बचाए जा सकते हैं। This action would also allow them to receive the gift of the Holy Spirit. और तौबा करने के वसीला से ही वो एक और इनाम पा सकते हैं, और वो इनाम मुफ्त है और वो खुदा का पाक रूह है।
This promise was available for that generation who had killed the Messiah and that generation's children and beyond. और ये वादा यानी खुदा के पाक रूह का जो वादा है उस नस्ल के साथ जिसने यीशु को मसलूब किया उसके साथ भी है, और उससे आने वाली जो नस्ल या जनरेशंस होंगी उनके साथ भी है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा, तौबा करेगा, वो खुदा के पाक रूह को ये मुफ्त इनाम में पाएगा। Peter's message was for fellow Jews to be saved from that perverse generation's destruction in AD 70. और हम देखते हैं कि पतरस रसूल जो है उस नस्ल को उस गजब से जो सन 70 में आया उससे बचाने के लिए उन्हें जो बातें बताता वो यही है कि अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें। So we can see from this speech that Peter is speaking specifically to the people who were responsible for killing Jesus. हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पूरे स्पीच के अंदर या सरमन के अंदर या वाज के अंदर जो पतरस रसूल का पहला वाज था उसमें वो एक खास तबके के साथ बात करता नजर आया है, और ये तबका वो है जिन्होंने मसीह को मसलूब तो किया है लेकिन उसके बाद वो ये पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए पतरस रसूल भी सिर्फ उन्हीं के साथ गुफ्तगू करता नजर आया। Now, it's important to understand that prior to Pentecost, no one received the Holy Spirit at the time of belief. याद रखें कि ईद पेंतिकोस से पहले जब गो के शागिर्द जो थे ईमानदार थे, मसीह पर ईमान भी ले आए थे, लेकिन उन्हें खुदा का पाकरूम नहीं मिला था। Let's turn to John chapter 7 आए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब। and read verses 37 through 39, please. ओके, 7वां बाब और उसकी 37 वर्स से देखेंगे, जहां पे कुछ यूं लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा है वही कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के से काम भी होते। आमीन। Notice here, Jesus is saying those who believe in him will receive the Holy Spirit that will flow out living water from them. याद रखें यीशु मसीह उन्हें कहता है कि अगर कोई ईमान लाता है तो दर हकीकत वो उस हमेशा के पानी के चश्मे से पीता है जो कि खत्म नहीं होता और हमेशा की जिंदगी पाता है। But they did not receive it that day at that time because the Holy Spirit would not come until after Jesus was glorified. लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त वो ईमान भी नहीं लाए थे और ना ही खुदा का पाक रूह नाजिल किया गया था जब तक कि मसीह यीशु वापस आसमान पर नहीं चले गए। Now let's turn to John chapter 16 and read verses 5 through 15 when Jesus tells his disciples about the coming Holy Spirit. आए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों को पाक रूह के मुतल्लिक बताते नजर आते हैं। 16वां बाब उसकी 5 आयत से लेकर Read John 16, 5 through 15, please. ओके, जहां कुछ यूं लिखा है, मगर अब मैं अपने भेजने वालों के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रासबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रासबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें करना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह
रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। आमीन। So at Pentecost in AD 33, believers, all Jewish, had to be baptized and receive the Holy Spirit to forego God's coming wrath in AD 70. याद रखें कि सन 33 के अंदर जब वो इंतजार कर रहे थे और खुदा के नाम से वो बपतिस्मा ले रहे थे और फिर खुदा का जो पाक रूह उन पर नाजिल हुआ, और उसके बाद सन 70 में हम देखते हैं कि एक बड़ी जंग हुई और उसमें बहुत सारे लोग जो थे हलाक हो गए। The baptism was required to declare that those people who had killed Jesus were dead from that generation who was going to receive the wrath of AD 70, and they had a new relationship with Christ. और यहाँ पर एक और चीज जो गौरतलब है वो ये है कि क्यों उन्हें कहा गया कि वो तौबा करें, बपतिस्मा ले। उस जनरेशन के लिए, उस नस्ल के लिए ये जरूरी था, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु को क्या किया, मसलूब किया, और उनके लिए जरूरी था वो तौबा करें और बपतिस्मा लें ताकि खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हो और सन 70 में होने वाले तमाम मसाइब से वो उनकी जानें बच सके। We will see in Acts chapter 8 that in Samaria, Samaritans received the Holy Spirit when the apostles laid hands on them. और फिर हम अमाल ही की किताब उसके 8वें बाब को देखते हैं कि सामरिया के जो लोग थे वो गैर अक़वाम के लोग थे, लेकिन जब उन्होंने भी यीशु को कबूल किया तो खुदा का पाक रूह उन पर भी नाजिल हुआ। In Acts chapter 10, Cornelius, who's a Gentile, will be the first to receive the Holy Spirit before baptism. और ना सिर्फ सामरिया के लोग, अगर अमाल की किताब के 10वें बाब को देखेंगे तो कर्नेलियस का जिक्र वहां पर मौजूद है, और कर्नेलियस का ताल्लुक है गैर अक़वाम से था। और हम देखते हैं कर्नेलियस जो है वो भी खुदा के पाक रूह से भरा और उसने भी जो है बाद में बपतिस्मा लिया। After Cornelius, in chapter 10, all believers, whether Jew or Gentile, would receive the Holy Spirit at the time of belief. और फिर कर्नेलियस के बाद हम देखते हैं कि चाहे वो यहूदी थे, गैर अक़वाम के थे, या कोई भी मजहब से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने यीशु पर ईमान लाए उन्होंने खुदा के पाक रूह का बपतिस्मा पाया। Remember in Romans chapter 8, Paul said, You are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. That is, at the time of belief, we receive the Holy Spirit. और रोमियो की किताब उसके 8वें बाब में पौलुस रसूल हमसे क्या बयान करता है, वो कहता है कि तुम दुनियावी और जिस्मानी नहीं हो बल्कि रूहानी हो गए हो, और हम रूहानी तब होते हैं जब यीशु पर ईमान ले आते हैं, और यीशु पर ईमान लाने के सबब से हम खुदा के पाक रूह को हासिल कर सकते हैं। Now let's read Acts chapter 2, verses 41 through 47, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 41 आयत से हम 47 आयत तक पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत सारे अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह जमा रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन। Now, this was an amazing day because 3,000 people believed in God's word, were baptized, and were added to the growing body of Christ. ये यकीनन ये दिन जो था वो निहायत खूबसूरत और अच्छा दिन था, क्योंकि इसी दिन, एक ही दिन के अंदर 3000 लोगों ने
तौबा की, बपतिस्मा लिया और वो खुदा के लोगों के साथ यानी चर्च या कलीसिया के साथ जुड़ गए। Now, it's important to realize not enough of the Jewish leadership and the whole Israel believed in Jesus to inaugurate the kingdom. It would still be delayed. हम देखते हैं कि ये जरूरी नहीं था कि वो यहूदी लोगों के साथ जुड़े रहते और रहनुमा बनते, बल्कि ये जरूरी था वो खुदा के लोगों के साथ जुड़कर आने वाली बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करते। But 3,000 Jews who were at the festival of Pentecost, so they're all Jews here, not Gentiles, 3,000 of them believed and were baptized and added to the church. ये जो 3,000 लोग जो जिन्होंने बपतिस्मा लिया, तौबा किया और खुदा के लोगों के साथ जुड़े, ये कौन थे? ये गैर अक़वाम के लोग नहीं थे। याद रखें, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त पर तमाम यहूदी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में होता, उसे यरूशलेम आकर उस ईद को मनाना था। और यहाँ पर ये यरूशलेम में थे, इसीलिए ये जो 3,000 लोग मिले हैं, दर हकीकत ये यहूदी हैं। Now, let's read verse 42 because this is an important verse to show that what a church meeting looks like. ये जो 42 वर्स है, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी और अहम है, और ये हमें बताती है कि कलीसिया को, चर्च को कैसा होना चाहिए, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। So there are four things that are critical to have in any church service. किसी भी कलीसिया के अंदर, किसी भी चर्च के अंदर 4 चीजों का होना जरूरी है, या 4 चीजें दर हकीकत कलीसिया के 4 जो है वो पिलर हैं। First of all, you have to have apostolic doctrine, not church doctrine, but teaching from the Bible. पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि हम किसी भी डॉक्ट्रिन्स को ना देखें, किसी भी जाती तजर्बे को नहीं, बल्कि वो तालीम जो कलाम से आती है, हमें वो जानना जरूरी है। Let's turn to 2 Timothy chapter 3 verse 16. दूसरा तमोथियस मेरे साथ निकालिएगा, उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। दूसरा तमोथियस उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है। आमीन। Here, Paul is saying to Timothy that all scripture, and this is talking about Old Testament here, but we can apply it to the New Testament also, is critical in any church context. यहाँ पर जो पलूस रसूल है वो तमोथियस से गुफ्तगू करता हुआ कहता है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से, दर हकीकत वो पुराने अहदनामे में बात कर रहा है, लेकिन हम इसे नए अहदनामे पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि हर एक बात जो है वो खुदा की तरफ से है। Second of all, they would have fellowship in belief that Jesus is the Christ, the Son of God. और दूसरी बात जो है वो ये है कि वो रफाकत रखते थे, यानी इस बात में रफाकत रखते थे कि मसीह यीशु ही दर हकीकत खुदा है। Third, that there would be the breaking of bread, the communion, the remembering of Christ's death and resurrection that made the church possible. और तीसरी बात कलीसिया के अंदर क्या होना जरूरी है कि वो का मतलब क्या है, यानी पाकिशा जिसे हम चर्चिस के अंदर करते हैं, और ये पाकिशा इसलिए की जाती है ताकि हम मसीह यीशु के मुतल्लिक यादगारी कर सके कि उसने हमारे लिए अपने खून और बदन को तोड़ा और बहाया है। And finally, church prayer, that is calling on the name of the Lord, made this possible. और आखिरी और बात जो हमें कलीसिया में सीखने की जरूरत है वो दुआ में मशगूल रहना, यानी खुदा को बाप कहकर उससे दुआ करना और उस बाप के आगे सारे इंतजाम को रखना। Now, what we're seeing is the church is growing just as Jesus had prayed. और हम देखते हैं कि जो कलीसिया है वो तब बढ़ती है, तब ग्रो करती है जब हम दुआ में मशगूल रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह यीशु दुआ करते रहे।
Let's turn to John chapter 17 and read verses 20 through 23, please. आए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाप और उसकी 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक, जहां कुछ यूं मरकूम है। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उसके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। आमेन। So Jesus is praying here not only for the disciples that were in the upper room with him. Remember, Judas Iscariot wasn't there, but for all the people who will believe their message, which is what Peter is proclaiming through this speech. हमें यहाँ पर इस पूरे सरमन के अंदर जो पतरस रसूल का है वाज है, उसमें हमें जो चीजें सीख रहे हैं वो क्या है कि पतरस रसूल भी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलता था। यीशु मसीह दुआ करते थे, फिर यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि यहीं पे ठहरे रहना जब तक कि खुदा का पाक रूह नाजिल ना हो, और वो बालाखाना में दुआ करते रहे। अब पतरस रसूल कहता है कि कलीसिया के चार पहलुओं में एक पहलू ये भी है कि कलीसिया क्या करती रहे, दुआ में मशगूल रहे, दुआ करती रहे। So we can see here that through the apostles' teaching, there were signs and wonders that occurred through the apostles. और हम देखते हैं इस दुआ के वसीला से पतरस रसूल जो है और बाकी रसूल जो कि पहली कलीसिया का हिस्सा थे, उनमें भी बहुत सारे निशान और मौजूद होते, बिल्कुल उसी तरह जितना मसीह यीशु अपनी जिंदगी में करते रहे। Through their fellowship, they were united with all things in common. That is, they shared everything they had with each other. और रफाकत रखने से वो ये जाहिर करते थे कि दर हकीकत वो मसीह में एक है, और जो कुछ उनके पास था वो एक दूसरे के साथ बांटा करते, उसे शेयर करते और मसीह यीशु में कायम रहते। They broke bread with gladness and simple hearts. और जब वो रोटी तोड़ते तो खुदा का कलाम कहता है वो खुश दिली के साथ रोटी तोड़ा करते थे। They, in their prayers, they praised God for his goodness and that they could believe in Jesus for eternal life and to live in his kingdom forever. और फिर वो इबादत के दौरान खुदा की जब इबादत करते तो वो इस बात को जो थे वो बताते थे कि खुदा हमारे लिए बादशाही को कायम किया, और एक दिन आएगा कि हम आसमान पर जाकर उसकी बादशाही में दाखिल होकर उसकी इबादत करते रहेंगे। So, what's the result of Peter's speech? The church grew. और हम देखते हैं कि पतरस रसूल के इस वाज से क्या हुआ। पतरस के इस वाज से जो उसने किया पहला वाज, उससे चर्च जो है वो बढ़ा। Steadfast Christians living to the body of Christ, first of all, fear God by the body of believers. और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि ऐसा करने से वो मसीह यीशु के खौफ में आपस में एक हुए, यानी सब मिलकर कलीसिया मिलकर खुदा का बदन बनाते रहे। Now, these results of steadfast living that they recognized at that time, we can also recognize now as we continue to follow those church principles. अगर उन्होंने उस वक्त में उन तमाम असूलों पर अमल करते हुए वो बड़े कलीसिया में, तो दर हकीकत अगर हम भी इन असूलों पर अमल करें, कौन से असूल जो अभी हमने पढ़े, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, दुआ में मशगूल रहना, तो हम भी कलीसिया का हिस्सा होते हुए कलीसिया बढ़ सकती है। The first thing our body or our church should realize is the fear of God by the body of believers. और पहली चीज जो हमें सीखने है वो ये है कि मसीह का बदन होते हुए हमें मसीह से हमेशा डरते और उसके खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। As we read the scriptures, we recognize the power of God seen in the signs and wonders that the apostles did. और फिर जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है उन निशानियों के जरिए से, उन मौजों के जरिए से, कि दर हकीकत मसीह यीशु ने जो रसूल चुने थे वो हकीकी रसूल थे और उनके वसीला से खुदा ने एक बड़े काम को किया।
The church should manifest the love of God by caring for others, especially those in need. This is exactly what you just did at Christmas. और हमें जो तीसरी चीज़ सीखनी है वो ये है कि जैसा पहली कलीसिया जो थी, वो एक-दूसरे की मदद करती रही और अपने प्यार को एक-दूसरे के साथ जो है वो बाँटती रही और उनकी ज़रूरतों में उनके साथ रही। जिस तरह अभी हमने क्रिसमस जब गुज़रा है, तो हमने भी ऐसे किया एक-दूसरे के साथ अपने प्यार को बाँटा है, उनकी ज़रूरत में उनके काम आए। हमें सिर्फ़ क्रिसमस पे नहीं बल्कि हमेशा कलीसिया को ऐसे ही करना चाहिए। Then we should have the worship of God in a cheerful and united effort, praising God that we can be part of His plan. और और फिर जो अगला काम है वो हमें क्या करना चाहिए? खुश दिली के साथ खुदा की इबादत करनी चाहिए कि दर हकीकत जब हम उसकी इबादत कर रहे होते हैं तो हम खुदा के मंसूबे का हिस्सा हैं। Finally, the church recognizes the blessing of God as witnessed by new believers being added to the body of Christ. और आखिर में हमें इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने ये नेमत बख्शी, ये बरकत बख्शी है कि खुदा में कायम रहने के वसीला से बहुत सारे लोग जो है वो ईमान यीशु पर लाकर ईमानदारों की लिस्ट में शामिल होते जाते हैं और कलीसिया बढ़ती जाती है। Notice that the results of the Holy Spirit here did not produce 3,000 more miracle workers, याद रखें कि अगर खुदा का पाक ना होता तो यकीनन वो 3000 लोग भी तौबा ना करते। but 3,000 steadfast, God fearing believers who follow the Lord's word. लेकिन याद रखें जब खुदा का पाखरू जहाँ होता है, वहाँ पर काम होता है और ये 3000 लोगों ने एक ही मैसेज को सुना। एक दिन पतरस का एक मैसेज सुना, उनके दिलों पर चोट लगी और एक ही दिन में 3000 लोगों ने तौबा की और वो कलीसिया का हिस्सा बन गए। There are very few miracle workers in the Bible, but there are many steadfast, God fearing believers. और हम देखते हैं कि बहुत ही कम ऐसे लोग भी थे जो मौजे करते थे, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे थे जो यीशु पर तब ईमान लाए जब उसके कलाम को सुन के। Moses and Joshua did miracles, Elisha and Elijah did miracles, and Jesus and the apostles did miracles. हम देखते हैं कि जिन लोगों ने मौजे किए हैं वो कौन कौन है। मूसा ने मौजा किया, एलिया ने किया, यशवा ने किए, यीशु मसीह ने मौजे किए और यीशु मसीह के बाद उन रसूलों ने मौजे किए। From a study of the Bible, it appears like the next miracle workers will be the two witnesses in Revelation chapter 11 during the tribulation period. एक और मौजा है जो कि होगा और इसका जो हमें जिक्र है वो मुकाशवा की किताब उसके 11वें बाब में मिलेगा कि जब बहुत ज्यादा मसाइब के दिन होंगे मसीह यीशु के आने के वक्त और दुनिया में एक हलचल मचेगी, तो एक और बहुत बड़ा मौजा होगा दो लोगों के मुतालिक। So, how is it that you and I manifest the Holy Spirit? Not by miracles, but by steadfast love for one another and a following of all the principles that Jesus calls us to do. ये एक और बात जो कि अहम है वो ये है कि मौजों से हम बचाए नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा का पाखरू जो हमारी जिंदगियों में काम करता है, जो हमें तौबा की तरफ लेके जाता है, हम उसी वसीला से खुदा की कुर्बत में रहते हुए इसके फजल के वसीला से बचाए जाएंगे। और खुदा में जब हम कायम रहेंगे तो यकीनन हम उन मुकामों में भी पहुंचाए जाएंगे जिसका हमसे वादा किया गया है। Especially loving God with all our heart, mind, and soul, and loving each of the people that we encounter as Jesus loved us. और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, खुदा भी चाहता है हम उसी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटते रहें। That's how we manifest the Holy Spirit. और इसी तरह हम पाक रूह के वसीला से बहुत सारी रूहों को जीत सकते हैं। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the book of Acts and Peter's speech so that we can see how the church began and how it started to grow. खुदान पाक खुदा निहायत शुक्रगुजार है अमाल की इस किताब के लिए और पतरस रसूल के इस पहले वास के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद देख हम सीख पाते हैं कि कलीसिया की का बढ़ जाना किन चीजों पर मौकूफ है। We thank you that
the church continues to grow through the power of the Holy Spirit in both Pakistan and America and all through the world. खुदान पाक खुदा हम निहायत शुक्रगुजार हैं खुदा के पाक रूह के लिए जिसके वसीला से कलीसिया ख्वाह वो पाकिस्तान की हो ख्वाह वो अमेरिका की हो ख्वाह वो दुनिया के किसी भी कोने की हो खुदा उन तेरे पाक रूह के वसीला से वो बढ़ती जा रही है। We thank you that you have allowed us to be part of your growing church, and we pray that we would be steadfast and call out on your name so the church could be increased until your son's return. खुदान पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने मंसूबे का हमें हिस्सा बनाया ताकि खुदावन हम कलीसिया के लिए खुदावन आगे खुदावन बढ़ सके और खुदान पाक खुदा देख तेरा शुक्र करते हैं कि जब तूने हमें ये काम बख्शा है तो फजल बख्श कि हम बड़ी तेजी के साथ इसे कर सके जब तक कि तेरा बेटा यीशु इस दुनिया में वापस ना आ जाए। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं। आमीन आमीन। God bless you. Thank you. See you next week.